नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे। और ठंड तो बढ़ गई है। आज हम हाजिर हैं लेकर आपके सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए एक चैप्टर जिसका नाम उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार, हम इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। उपभोक्ता अधिकार के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता है क्या? क्या होता है उपभोक्ता? उपभोक्ता कहा जाता है उपभोग करने वाले को। उपभोग करने वाले को क्या कहेंगे? उपभोक्ता। जो किसी चीज का सेवन करे, किसी चीज का उपयोग करे, किसी चीज का उपभोग करे, वो उपभोक्ता। और एक शब्द मिलेगा आपको, उत्पादक। उत्पादक, इसका जो अर्थ आता है वो होता है उत्पादन करने वाला। उत्पादन करने वाला, ये हो जाएगा। तो जब किसी बाजार में अगर हम जाते हैं, अगर बाजार की बात करें, क्योंकि ये चैप्टर उपभोक्ता से संबंधित है, उपभोक्ता अधिकार से संबंधित है, तो वहां पर बाजार का आना लाजमी है। बात हम उपभोक्ता की कर रहे हैं, तो जब हम किसी बाजार में जाएंगे तो बाजार में दो चीजें मिलेंगी। एक आपको मिलेगा उपभोक्ता और एक मिलता है उत्पादक। एक ही व्यक्ति दो रूपों में नजर आएगा और इन्हीं दोनों के साथ निर्माण होता है बाजार का। बाजार बनेगा उपभोक्ता और उत्पादक के जरिए। इन्हीं दोनों के जरिए यहां पर इसका निर्माण होता है। आज से अगर हम बात करें तो कई वर्षों पहले, लगभग 2 दशक पहले, उपभोक्ताओं का कुछ ज्यादा हनन हुआ करता था। लेकिन आज तो कुछ हद तक कम हुआ है। लोग जागरूक हुए हैं, अपनी चीजों को समझने लगे हैं, समझदार भी हुए हैं। लेकिन 2 से 3 दशक पहले की अगर बात करें तो जो उपभोक्ता हुआ करते थे, इतने ज्यादा जागरूक नहीं थे। बाजारों में इनका हनन हुआ करता था और ये जो हनन करने वाले हुआ करते थे, इनको कहा जाता है उत्पादक, यानी कि सीधे से तौर में हम कह सकते हैं कि दुकानदार। जब ये हनन करते हैं तो किस तरीके से हनन, मतलब कि आप जैसे मान लीजिए कि कोई सामान खरीदने जाते हो, तो आप आटा खरीदते हो, उसमें पता चला कि कुछ मिलाकर आपको आटा दे दिया जाता है। और कुछ चीजें तौलने जाते हो तो तौलते समय, उसका माप करते समय पता चला कि कुछ कम ज्यादा कर देते, भाई कम तौल कर दे देते हैं। 1 किलो के बजाय आपको 900 ग्राम 800 ग्राम दे दिया जाता है। इस तरीके से जो ग्राहक हुआ करते थे, यानी कि जो उपभोक्ता है, उनका हनन किया जाता था। लगातार कंटिन्यू ऐसे चलता रहा, कई वर्षों तक चला। पता चला कि लोग चावल खरीदने गए, दाल खरीदने गए, उसमें दुकानदार ने कंकड़ मिला दिया, कंकड़ डाल के बेच दिया, ले जाओ भाई, बढ़िया है एकदम फर्स्ट क्लास, लेके जाओ। और जब लाते हैं लेके, तो वहां जब खाने लगते हैं तो पता चला निवाले में कंकड़ मिल गया। इस तरीके से, और पैसा पूरा लेके लेते थे। यही नहीं, हमारे पास उस समय कोई विकल्प भी नहीं था। विकल्प की बात करें कि अगर हम चाहें कि हमको ये सामान नहीं चाहिए, हम ये सामान नहीं लेंगे, हमको ये चाहिए, तब हम ये नहीं कर सकते थे। हमको अगर किसी चीज को वापस करना तो वापस भी नहीं कर सकते थे, दुकानदार वापस नहीं करता था, क्योंकि हमारे पास कोई राइट्स भी नहीं थे, किसी प्रकार के कोई राइट्स नहीं थे। कई सालों तक यह प्रक्रिया चली, लोगों में आक्रोश हुआ, लोगों ने आंदोलन किया, और परिणाम ये निकला इस आंदोलन का कि सरकार ने उपभोक्ता आंदोलन से प्रभावित हुई, जो सरकार थी प्रभावित हुई, और
कुछ सख्त कदम उठाई सरकार ने। और ये जो सख्त कदम थे कौन से थे? ये सख्त कदम आपके बन के आए। इन्होंने बनाया, क्या बनाया? सबसे पहले इन्होंने बनाया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ये बनकर तैयार किया गया। इसको बनाया गया उपभोक्ताओं के हित में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाकर तैयार कर दिया गया बाकायदे सरकार के द्वारा। इसमें चाहे वो उत्पादक हो चाहे वो उपभोक्ता हो, जब कोई व्यक्ति बाजार में जाता है तो यहां पर उसे किसी चीज का क्रय व विक्रय करना होता है। बाजार में जब जाएगा तो क्रय और विक्रय करेगा। एक सेवा, एक तो सेवा व वस्तु, इनका उपयोग करेगा। सेवा का उपयोग या फिर वस्तु का उपयोग करेगा। सेवा और वस्तु क्या है? सेवा का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, वस्तु को अगर खरीदेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वस्तु कहलाएगी। जैसे आप समझिए, हमने अगर ये मार्का खरीदा, ये क्या है? वस्तु है। मार्का क्या है? वस्तु है। हम इसके एवज में दुकानदार को कुछ पैसा देंगे। दूसरी चीज सेवा क्या होती है? जहां पर हम किसी वस्तु को क्रय न करें, खरीदे ना, वो कहलाता है सेवा। जैसे हम क्या कर रहे हैं? आपकी सेवा कर रहे हैं। हम आपको कोई वस्तु प्रोवाइड नहीं करवा रहे, कुछ चीजें बेच नहीं रहे हम यहाँ पे। इसके एवज में हम क्या करते हैं? कुछ पैसा। डॉक्टर क्या करता है? आपकी सेवा करता है, उसके एवज में कुछ पैसा देते हो आप उसको। नाई बाल काटता है, उसके एवज में हम उसको क्या करते हैं? कुछ पैसा देते थे। तो ये सेवा कहलाएगी। लेकिन ये दोनों चीजें मिलेंगी कहां पे आपको? बाजार में मिलती है। तो इन सभी चीजों के लिए, बेचने और खरीदने के लिए जो प्रावधान किए गए वो किसमें मिलेंगे? आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में यहां पे आपको मिल जाएगी। सरकार ने यह अधिनियम बना के तैयार कर दिया कि अब लोगों का हनन नहीं होगा। अगर कोई दुकानदार है वो किसी भी चीज को बेच रहा है तो उसमें कई चीजें, आप अगर किसी पैकेट को खरीदने जाते हो तो उसमें कई चीजें आपको लिखी हुई दिखाई पड़ती है। जैसे सबसे पहले जो आपको मिलेगा उसमें मिलता है बैच नंबर, ये आप देख सकते हो। बैच नंबर के बाद आपको मिलेगा उत्पादन तिथि। उत्पादन तिथि देखने को मिलेगी। अंतिम तिथि मिलती है, अंतिम तिथि देखने को मिलती है। उसके अंदर उसका वजन मिलेगा, वजन कितना है, और उसका जो मूल्य होता है वो भी उसके पैकेट पर बाहर लिखा रहता है। इसके अतिरिक्त मटेरियल, किन किन चीजों से वो मिलकर बनी है, ये सभी चीजें उसके ऊपर लिखी हुई होती है। और ये सब संभव हो पाया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, जिसे इसको अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कोपरा भी कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे कोपरा भी कहेंगे। COPRA, कोपरा। क्या कहते हैं? कोपरा। आम बोलचाल की भाषा में इसे कोपरा भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। और इसी के अंतर्गत कोई भी दुकानदार किसी को हनन नहीं कर सकता, किसी चीज को बेचने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता है, गलत प्रचार नहीं करवा सकता है। इस अधिनियम के तहत बाध्य नहीं कर सकता लोगों को कि आप ये चीज खरीदो आके। जबरदस्ती अगर हमको किसी सामान को वापस करना है तो दुकानदार को हर हाल में उस चीज को वापस करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी करे। ये नहीं कह सकता कि नहीं हम इस चीज को वापस नहीं करेंगे, ये चीज गड़बड़ है, आप इसको लेके जाओ, वापस करो। दुकानदार उसको स्वेच्छा से वापस करेगा। इसमें
कोई शक नहीं है कि दुकानदार नहीं कह सकते कि हम वापस नहीं करेंगे, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहता है कि अगर आप कोई भी चीज को क्रय करते हो, आपके मनपसंद की नहीं है, तो आप उसको वापस कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो आप किसी भी चीज को खरीदने से पहले इन चीजों का विशेष ध्यान देंगे। कौन कौन सी चीजें हैं एक बार ध्यान दीजिएगा। बैच नंबर कौन सा है, उत्पादन तिथि, अंतिम तिथि, वजन और उसका मूल्य, इसके अलावा उसके अंदर के मटेरियल, किन किन चीजों से वो बनाई गई है, इन चीजों को। और विशेष तौर पे अंतिम तिथि तो जरूर ध्यान में दीजिएगा, जरूर देखिएगा कि इस चीज की अंतिम तिथि क्या है। चिप्स वगैरह खरीदते हैं, फाड़ते हैं, खा लेते हैं, खत्म का, लेकिन उसकी अंतिम तिथि जरूर देखना है। ब्रेड लेते हो, ब्रेड फाड़ते हो, खाते हो, काम खत्म। उसमें किसी अंतिम तिथि की जरूरत नहीं, किसी कोई नहीं देखता है। हो गया, क्या करेंगे अंतिम तिथि देख के? खाने से मतलब? अरे भाई, जब आप गड़बड़ चीजें खाओगे तो स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। यही कारण था कि सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को तैयार किया। लोग बहुत ज्यादा बीमार हुआ करते थे, पैसों की हानि हो रही थी उस समय, तो कोपरा की तैयारी हुई। कोपरा में इन सारी चीजों का प्रावधान है। कोई भी दुकानदार तो इस चीज को बेचेगा तो वो इनके द्वारा बनाए गए नियम और विनियमों का पालन करेगा, ये अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद एक नियम और आया, RTI। RTI ये नियम बना। सबसे पहले कौन है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उसके बाद क्या आया? RTI। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, हिंदी में इसको कहा जाता है RTI, माफ करिएगा, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने का अधिकार। जानने का अधिकार, जानने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ। कब से? जब से RTI आई। और RTI आया कब? 2005। 2005 में कौन सा नियम बना? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, जानने का अधिकार। ये अधिनियम जब आया तब हम किसी भी चीज को, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या कोई कंपनी हो, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। उसकी कंपनी में जाकर किसी चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो कैसी चीजें बना रहा है और क्या बना रहा है, वो कौन कौन से मटेरियल, क्या जो स्लिप में लिखा गया है उसके ऊपर जो लिखा है वाकई में वो ऐसी चीजें बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो इस चीजों को स्पष्ट करने के लिए सरकार ने RTI लागू किया, जानने का अधिकार लागू किया। हम उसकी कंपनी में, किसी सरकारी कार्यालय में जाकर हम सारी चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। RTI। और 24 दिसंबर, याद रखिएगा, डेट जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 दिसंबर, 24 दिसंबर, ये नहीं भूलना है आपको। 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता दिवस के रूप में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। एक नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है भाई आपका कि 24 दिसंबर, यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर एकदम ब्रेन में बढ़िया से इसको बैठा लीजिएगा। बैठाना का याद रखना है इसको, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बिल्कुल आपके माइंड में सेट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना। और ये चैप्टर तो विशेष तौर पे भूलना ही नहीं है भाई मेरे, इसको अच्छे से समझना है। 2 अधिकार हमने बताए आपको, उपभोक्ता अधिकार, RTI, जानने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। कोई दुकानदार इन नियमों का पालन ही ना करे तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना, हम बता रहे हैं क्या करना है। उपभोक्ता अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोई आपको अपनी जानकारी नहीं देता। हाँ, ऐसा नहीं है गुप्त जानकारी नहीं लेना, मतलब पर्सनल जो जानकारी है वो नहीं लेना है।
ठीक है, किसी कंपनी की जानकारी, भाई इसमें जो जो चीजें मिला रहे हो सही है फिर गड़बड़ है, उसकी जानकारी। उपभोक्ता अधिकार के नियमों का कोई दुकानदार पालन नहीं कर रहा है, अगर ये चीजें नहीं है भाई कोई दुकानदार है, मान लो तुम लेने गए, कब मान लेते क्या 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 बोलते तो कुकर लेने चले गए, बोले हमको कुकर चाहिए, बोला हाँ ये बढ़िया कुकर है ले जाओ आप, बढ़िया बोल के घटिया दे दिया, आप लेके चले आए, घर में है, बहुत खुशी है, आज हमारे घर में कुकर आया, खाना बनेगा अच्छे से। पता चला कुकर चढ़ा है, कुकर फट गया, लो अच्छा बोल के लाए, घटिया निकल गया। आप क्या करोगे? हम बताते ना क्या करना है, सुनो। उपभोक्ता अधिकार के तहत आप सरकार ने जगह जगह पर कंज्यूमर फोरम बना रखा है, कोर्ट बना रखे, अदालत जिसको कहते हैं, आप वहां पे जाओ। कितने प्रकार की चीजें, कितने प्रकार की अदालत मिलती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की मिलेगी? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के अदालत मिलेंगे। ठीक, ये अलग है, अलग अदालत है, वो वाला नहीं, कचहरी वाला, वो नहीं समझना। ठीक है, पहला कौन सा होगा भाई? पहली जो अदालत मिलेगी वो आपकी होगी जिला स्तर की अदालत। कौन सी होगी? जिला स्तर की। दूसरी जो होगी वो कौन सी होगी? राज्य स्तर की, राज्य स्तर की। और जो तीसरी अदालत होगी वो होगी राष्ट्रीय स्तर की सरकार, और सॉरी राष्ट्रीय स्तर की अदालत। जिला स्तर की जो अदालत है ये आपकी 20 लाख रुपए तक का, 20 लाख तक, अगर आपको कोई ऐसा नुकसान हो कि 20 लाख के अंदर अंदर है तो आप जिला स्तर वाली अदालत में अपना मुकदमा लिखवा सकते हो उस दुकानदार के खिलाफ। हाँ समझ लेना। ठीक, कुकर फटा ना, हाँ तो मिलेगा, कहां जाना है? जिला स्तर के न्यायालय में। ठीक है, और राज्य स्तर में जाने के लिए आपको 20 लाख से कितने तक का? 1 करोड़ तक के मुकदमा सुनता है, 1 करोड़ तक। 20 लाख से 1 करोड़ तक के मुकदमे को कौन सुनती है? राज्य स्तर के न्यायालय। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर का जो बजट होगा वो कौन सुनेगा? राष्ट्रीय स्तर की न्यायालय सुनती है भाई मेरे। ठीक है, तो अगर कुकर उकर फट जाए ना, पहुंच जाना कंज्यूमर फोरम। ठीक है, क्या करना है? दुकानदार का नाम याद रखना है, उसका एड्रेस याद रखना है, पहुंच जाना है वहां पे और बताना हमारा कुकर दब गया। ठीक, ये 3 चीजें, 3 अदालत, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। 20 लाख रुपया, 20 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ के ऊपर के, ये याद रखना कि 3 प्रकार के अदालत आपको मिलेंगे। और सरकार ने उपभोक्ता के अधिकार के अंतर्गत कुछ चिन्ह भी बनाए हैं। कौन कौन से? हॉलमार्क है ना, कौन कौन से? हॉलमार्क का निर्माण किया भाई, हॉलमार्क है। और ISI का भी तो निर्माण किया है, ये भी है। ठीक, तो इन चीजों को देखकर ही खरीदना चाहिए, देखकर खरीदे। हॉलमार्क और ISI की चीजों को ही खरीदे। आपको एक चीज बता देते, सुनो, ये जो हॉलमार्क है ना, हॉलमार्क ये किसमें देखोगे आप? खाद्य पदार्थों में। कहां पे मिलेगा आपको? खाद्य पदार्थों में। ठीक है, खाद्य पदार्थों में आपको क्या मिलेगा? हॉलमार्क। हॉलमार्क देख के ही खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद ISI, जिसका जो मार्का आई से करके कुछ बना रहता है ना, ये मिलता है आपको इलेक्ट्रिक चीजों में। ठीक है, इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक में मिलेगा मेरे भाई। ठीक, इलेक्ट्रिक में मिल जाएगा। जब भी कोई इलेक्ट्रिक खरीदे जाओ, लोहे की चीज खरीदो, उसमें ISI का चिन्ह जरूर देखो। ये एकदम बिल्कुल सरकार से प्रमाणित होगा, ठप्पा मार के सरकार से प्रमाणित मिलेगा। और खाद्य पदार्थों में हॉलमार्क। ठीक है, ये आपका क्या है? उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, इस चैप्टर में इससे बाहर के क्वेश्चन आने वाले ही नहीं, ये मैं लिख के दे सकता हूं। ठीक है, इसके बाहर से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितना हमने बताया इतना पढ़ लो बस। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन छूट के चला जाए तो कहना मेरे को। ठीक है, पूछा जाता है कि उपभोक्ता
संरक्षण अधिनियम की जो कानूनी प्रक्रिया है बताइए, इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है? कानूनी प्रक्रिया में क्या बताना है? ये बताना ना, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, ये तो है कानूनी प्रक्रिया। ठीक, ये आपका उपभोक्ता अधिकार समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।